उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव। अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है? मूर्ख हो गई है? ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है। कोई चोरी कर कर चले जाएगा। बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी। तब मैं द्वार खोलूंगी। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ, जाओ। सुदर्शन मुनि की पत्नी दूध का गिलास भर गया। अब बोले, बाबा मेरे झोले में जो कपड़े रखे हैं वो सारे चल चल के गंदे हो गए हैं। माँ धो दोगी? माँ कपड़े धो रही। 1 घंटा कपड़े धोने में हो। अब बाबा बोले कि मेरे को पानी पीना है। पानी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोले, खाना ज्यादा हो गया, मेरा मन कर रहा है 1-2 घंटा आराम करूं। बाबा सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब मेरा मन हो रहा है जाने का। इसको तो खुशी नहीं हुई, पर दरवाजे के बाहर जो बैठा था सुदर्शन मुनि, उसको प्रसन्नता हुई, अब दरवाजा खुलेगा। जिस गुरु ने उपदेश दिया था वही डिप्रेशन में पड़ा था, टेंशन। अब द्वार खुलेगा। तैयार हो गए, झोली टांग ली, सब कुछ हो गया, चलने की तैयारी थी। इतने में सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, मेरे कपड़े लेकर आ जाओ। कपड़े लेकर आई तो सुदर्शन मुनि के पत्नी ने कपड़े दिए। जो कपड़े दिए तो बाबा बोले, अभी तो ये गीले हैं, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा। अब अभी गीले हैं, अभी नहीं जाऊंगा। लिंग पुराण की ये कथा है। बड़े प्रेम से अगर आप पढ़ेंगे तो 122 नंबर के अध्याय पर इसको प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर सा। अब उठे नहीं, कपड़े सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। बैठ गए। अब वो बाहर बैठा पति फिर बैठ गया बेचारा। संध्या होने लगी, शाम का समय होने लगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, देख के आओ कपड़े सूखे? हाँ बाबा सूख गए, ले आओ। लाए, झोले में भरे, जाने लगे। अब कहने लगे, माँ मन कर रहा है अब रात को कहाँ जाऊंगा, रात को कहाँ जाऊंगा। ये गांव तो मेरा परिचित भी नहीं है। जिस गांव के अंदर मैं जाऊं कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने कहा, जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करें। तो कहा, मैं पर पुरुष तुम पर नारी, एक कक्ष में रहना उत्तम नहीं है। मेरा मन है या तो मैं बाहर चले जाऊं या तुम चली जाओ। तो कहा, बाबा आप अतिथि हो, आप घर के अंदर रहो, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। सुदर्शन मुनि की पत्नी घर के बाहर चली गई। सुदर्शन मुनि अपनी पत्नी से कहे, तूने द्वार नहीं खोला? खोला तो था अभी हाल। तो वो अतिथि कहाँ है? का वो तो अंदर है। तू बाहर?
हाँ, उसी ने कहा रात्रि का समय है, पर नारी पर पुरुष एक जगह पर ठीक नहीं। भले तुम माँ हो पर स्थान बदला जाए। मुझे बाहर कर दिया। चलो अपन बाहर सो जाते हैं। पत्नी ने अपना बिछौना बिछाया, चैन की नींद सो रही, पर पति जिसने ज्ञान दिया था अतिथि देवो भव, वो टेंशन में रात भर दरवाजे पे ही सोया। कुछ ले नहीं जाए, कुछ ले नहीं जाए। उपदेश देना सरल है, ज्ञान देना सरल है, ये कहना सरल है, मोह मत रखो, माया मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ज्ञान उपदेश देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। 24 घंटे मोबाइल पर देखो, कोई ना कोई उपदेश देता हुआ मिल जाएगा। ये मत कर लेना, एकादशी पर ये दोष मत कर लेना, प्रदोष के दिन ये गलती मत कर लेना, शिवरात्रि पे ये गलती मत कर लेना, सावन का महीना चालू हो रहा है, शंकर जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर जी को वो मत चढ़ा देना, शंकर जी की पूजन ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। लोग डराएंगे, धमकाएंगे। सावन भी तुम्हारा है, शिव भी तुम्हारा है। तुम्हारे दिल में आए वैसी पूजन करना, छूट है। तुम्हारे दिल में आए वैसे शंकर को भजो, तुम्हारा मन करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर की आराधना करो। कोई कहे ये मत चढ़ाओ, पाप लगेगा, कोई के वो मत चढ़ाओ, पाप लगेगा। उसने कहा पाप कहाँ होता है वो बताओ पहले। कहा नरक चले जाओगे, तो कहा तू देख कर आया क्या? हमारे पड़ोसी गए, अभी तक नहीं आए, बताया ही नहीं कि नरक है कि स्वर्ग है। जो जाता है वो बताता नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। इसलिए ये सब मेरे को मना सिखाओ। मेरा शंकर मेरा है, अड़भंगा मेरा है, शिव मेरा है। जल चढ़ाऊंगी तो भी मुझे स्वीकारेगा, नहीं चढ़ाऊंगी तो भी स्वीकारेगा, क्योंकि मेरा बाप है, शंकर है, शिव है। उसमें भ्रम नहीं, मुझे भ्रमता नहीं। मैं आडंबर में पढ़ने वाली नहीं। कोई ने कहा ये मत चढ़ाओ, कोई ने कहा वो मत चढ़ाओ, कोई ने कहा ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो, कोई ने कहा ये कर देना तो ऐसा हो जाएगा, कोई ने कहा वैसा कर देना तो वैसा हो जाएगा। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आडंबर से भी उपदेश देना सरल है, कहना सरल है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कठिन है काम, बहुत कठिन। पति उपदेश दे दिया, अतिथि देवो भव, और दरवाजे पर सो रहा है। सुदर्शन मुनि दरवाजे पर सो रहे हैं, कुछ लेकर ना चले जा। दूसरे दिन सुबह धर्म पत्नी के नेत्र खुले, पति के चरणों को प्रणाम करा, दरवाजा बजाया, अतिथि देवो महादेवो, अतिथि देवो महादेवो, दरवाजा बजाया। शंकर भगवान जो रूप में थे, दरवाजा खोला। खोलकर जो पत्नी ने दर्शन किया, ये कोई दरिद्र भिक्षुक नहीं है, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा। क्या देखा? अंदर झांक कर पत्नी ने देखा, पूरा दरवाजा सोने से लदा हुआ था। जिस कक्ष में रात्रि में शिव रुके थे, वो पूरा कक्ष हीरे और पन्नों से भरा हुआ था, अंबारियों से लदा पड़ा। पति को जगाने के लिए पत्नी गई, इतनी देर में मेरा देव अधिदेव महादेव चला गया, शंकर गया। पत्नी ने पति के चरण पकड़ लिए। आपने कहा था अतिथि की सेवा करना, शंकर का दर्शन हो जाएगा। आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं मिलेगा। आपके कहने पर मैंने अतिथि की सेवा करी और वास्तव में मुझे शिव का दर्शन हो गया। शिव का दर्शन, मुझे शंकर भगवान का दर्शन हो गया। ये कृपा नहीं तो क्या है? क्या है? मैं नहीं जानती थी,
कि वाणी पर भरोसा करा हुआ, शिव पर करा हुआ विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अतिथि देवो भव, ये संबोधन गलत नहीं है, यह हमारे लिंग पुराण से, शिव पुराण से, नर्मदा पुराण का ये संबोधन है कि अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान अगर दिल से करा जाए तो वो शिव का ही एक अंश माना जाए। यहाँ पर काशी में जब कथा थी, हम विदा हो रहे थे, तब इनकी आंख में आंसू भरा हुआ था। इनकी धर्म पत्नी और ये दोनों दोनों की आंख में आंसू था। और हमने पूछा, हम जा रहे हैं इसलिए रो रहे हो क्या? तो कहा नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे। तो हमने पूछा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इतने सारे शिव भक्त काशी में आए, हो सकता है उनके भोजन की व्यवस्था में कुछ कमी रह गई हो तो आंख में आंसू भर रहा हो सकता। साधु का चतुर्वेदी दोनों हो सकता है उनके सेवा में कोई कमी रह गई। उनकी सेवा में कोई कमी हो। महाराज कुबेरेश्वर धाम पर भोजन व्यवस्था चलती है। हम हमेशा जब भी कथा कर कर सीहोर आते हैं तो अपने शिव भक्तों से, सेवादारों से एक ही बात कहते हैं कि सबको भरपेट भोजन मिले, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को ताना ना दें, किसी को आड़ा टेढ़ा ना बोलें, जो हो वो प्रेम से खिलाओ, पर किसी से कोई शब्द ऊंची आवाज में ना बोला जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव भगवान शिव का एक बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चे हैं, बीमार है, अच्छा है, जैसा भी है, मेरे बाबा का बेटा बेटी इस धाम में आता है, उसका सत्कार पूरा करो, उसका सत्कार पूरा करो, उसको कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उसको कोई कमती नहीं रहना चाहिए। ये आपके लिए नहीं आए हैं, ये मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आए हैं, मेरे शंकर के लिए। और जिसके लिए आए हैं उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप उनको भरपेट भोजन करें। और आपका भी कर्तव्य है, जितने शिव भक्त कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आपका भी एक कर्तव्य है, एक गंदगी मत होने देना। दूसरा, यहाँ आने के बाद में ऊंची आवाज में बात ना करते हुए प्रेम से बोलने का प्रयास करना। तीसरा, भोजन करो तो झूठा मत छोड़ना। चौथा, अपनी थाली अपनी प्लेट स्वयं मांजो, साफ करो और बाबा के भरोसे शिव नाम का जाप करो। यह अपना करो। नियत, नीति और नियम, ये तीन हमारे जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अगर आपकी नियत सही है तो आपको दुनिया में कोई पीछे नहीं हटा सकता, आप बढ़ते चले जाओ। आपका नीति सही है, आप जगत कल्याण की बात करते हो, जगत उद्धार की बात करते हो, उसमें कोई आपका कोई विशेष आपके लिए कोई आवक का स्रोत ना सोचा जाए। आप तो केवल नीति के अनुसार कार्य करिए, नियत से, अच्छी नियत से कार्य करिए और नियम से काम करो। जिंदगी की सफलता आपके पास होगी, आपके पास। अच्छा एक बात बताओ, बहुत लंबा रास्ता है,
बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ऊंचा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है। इस रास्ते को काटना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? रास्ते को काटना है। रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, ऊंचाइयां बहुत है, तो इस रास्ते को काटने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी है दो चीजें। एक आपका विश्वास, और दूसरा जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पे चलने के लिए तुम्हारे पांव की मजबूती। विश्वास, मजबूती। रास्ता कितना भी लंबा हो, पांव मजबूत हैं तो कितनी भी लंबी रास्ता हो वो तुम्हारे कदमों में होगा और तुम मंजिल तक पहुंच कर ही। कितना भी लंबा रास्ता हो, कितनी भी लंबी मंजिल बहुत दूर क्यों ना है, मंजिल रास्ता कदमों में होता है अगर विश्वास प्रबल होता है, भरोसा प्रबल होता। मेरे भगवान शंकर माता सती के भी गुरु हैं और मेरे भगवान शंकर माता पार्वती के भी गुरु हैं। अब गुरु का एक बहुत बड़ा फर्ज है। जितने चेलों को गुरु मंत्र मिलता है, जितने चेलों को गुरु गुरु मंत्र देता है, अगर वो चेला कोई गलत काम करता है तो सबसे ज्यादा चेले को कम गुरु को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? गुरु, क्योंकि उसने मंत्र दिया है, उसने जन्म दिया है दूसरा। इसलिए गुरु दीक्षा देने वाला गुरु अपने शिष्य को पहले परखता है। क्यों साहब, कितने साल कथा सुनी, कहां कहां सुनी, किस किस पंडाल में सुनी, सेवा करी, कथा सुनने के लिए गए थे? हाँ, हम बैठे थे पंडाल में, कथा सुनी। मैं 4 साल से टीवी पर सुन रही हूँ। गुरु देख लेता है ये जो शंकर की भजन, ये मेरे से गुरु मंत्र लेने नहीं, शिव का मंत्र लेने के लिए आई है, शिव का मंत्र लेने के लिए आया है। अगर इसने कथा में दिल लगा लिया, इसने पूरा भरोसा यदि शंकर पर कर लिया, तो इसने अगर गुरु मंत्र ले लिया तो एक दिन ये शंकर के चरणों में जरूर पहुंचेगा। सती ने भी शिव को गुरु माना है और पार्वती जी ने भी शिव को गुरु माना। अब इनके विकार, इनके भीतर जो विकार उत्पन्न हो जाए, मालूम पड़े इनके भीतर थोड़ा क्रोध आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अहंता आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अभिमत्ता, कितना माता सती के मन में आ गया था ना, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती, और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर जा रहे। विवाह के बाद तो लोगों को कहां जाना चाहिए और लोग कहां जा रहे हैं? आप कहां लेकर जा रहे हो मेरे को? कितना सुंदर कहा है, विवाह करने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमें गुरु के दरवाजे जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, भगवान के मंदिर जाना है, उसके बाद फिर कहीं जाने की सोचेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे बहू और बेटा दोनों सार्थक हैं। साधु का एक स्वभाव सार्थकता है, साधुता है। जैसे कहाँ जा रहे, कहाँ हम उज्जैन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश आने वाले हो? हाँ। और तुम्हारे मन में आ गया, अरे भैया मैंने सुना है मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, सीहोर जिले में, सीहोर के पास में 11 किलोमीटर दूर पर
रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूरी पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहाँ का कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। मेरा मन है मैं थोड़ी देर वहां भी दर्शन कर कर जाऊं। ये तुम्हारे भीतर की एक आनंद था, ये तुम्हारे भीतर की एक श्रेष्ठता है कि तुम्हारे अंदर ये उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊं, शिव धाम जाऊं। और यहां मिलना कुछ नहीं। आप सोचो कि कई लोग कहते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में बिहारी जी के भी दर्शन होंगे, रंगनाथ जी के भी दर्शन होंगे, यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे, बाबा का गोवर्धननाथ जी बाबा की परिक्रमा भी होगी, यमुना जी का स्नान भी होगा। कोई कहे हम अवध जा रहे हैं, वहाँ पर मां सरयू जी का दर्शन होगा, स्नान होगा, पूजन होगा, राम जी का दर्शन होगा, कनक बिहारी जी